डिस्क्लेमर, आज का वीडियो फिनेंस, लेबर लॉज, बिजनेस के बारे में नहीं है। आई वॉन्ट टू शेयर समथिंग रियली पर्सनल। एक ऐसा प्रोजेक्ट जिस पे हम पिछले 6 महीने से काम कर रहे हैं और फाइनली इट्स हियर। सैम्पल कॉपी ऑफ जागरूक जर्नल। क्या है जागरूक जर्नल? क्यों इसको बनाने में हमको 6 महीने लगे हैं? इसके अंदर क्या है, कैसे मैं इसको यूज़ करने वाला हूँ और मेरा इंस्पिरेशन क्या था जागरूक जर्नल बनाने के लिए, तो जानेंगे यही। अगर इंटरेस्ट है तो रुकिएगा। तो जो आइडिया बॉर्न हुआ वो हुआ मेरे 30th बर्थडे पर। 19 अक्टूबर को मेरा बर्थडे आता है और पिछले साल मैं 30 साल का हो गया। और 30 जो नंबर है ना, एज वाइज थोड़ा सा स्कैरी लगता है। Why, God, why? We had a deal. Let the others grow old, not me. उससे पहले आप 20s में चल रहे हो, यू आर यूथ एंड ऑल दोज थिंग्स। जैसे ही वो 30 का नंबर हिट होता है, आपको रियलाइज़ होने लगता है कि यार आधी ज़िंदगी जा चुकी है। उस टाइम के बाद आपके पास सिर्फ मेमोरीज बची है। एंड द स्कैरी पार्ट इज़ मेमोरीज भी नहीं बची होती है। कई बार हम बहुत जल्दी चीज़ें भूल जाते हैं। एग्जाम्पल दूँ तो लास्ट संडे बहुत अच्छा दिन था। मैं वाइफ के साथ शॉपिंग गया, वहाँ पे हमारी लड़ाई हुई क्योंकि उसने 2 घंटे एक ड्रेस चूज़ करी और फाइनली 100 रुपये दुकान वाले ने कम नहीं किए तो ड्रेस खरीदी नहीं। शॉपिंग करने गए थे वाइफ और बच्ची के, लेकिन सिर्फ मेरी शॉपिंग हुई। एंड फाइनली इवनिंग में एक इटालियन रेस्टोरेंट में मैंने पहली बार पैना कोटा खाया, जिसको सिर्फ मैं मास्टर शेफ इंडिया में देखा था। इट वॉज अमेजिंग। उस दिन की हमने 1-2 सेल्फीज भी खींची, लेकिन सैडली इवन वो फोटोज़ देखने के बाद भी आज से कुछ महीनों बाद एंड डेफिनेटली कुछ सालों बाद मुझे उस दिन के बारे में कुछ भी याद नहीं रहने वाला है। और ऐसा मेरे 10,000 दिन के साथ हो चुका है। ये मुझे 30 की एज में रियलाइज़ हुआ। देन आई थॉट कि यार आई नीड टू डॉक्यूमेंट माई डेज। मुझे लिखना पड़ेगा एटलीस्ट दिन की एक मेमोरी, जिससे मैं उस 10,000 दिन जो मैं जी चुका हूँ, शायद आने वाले 10,000 दिन का एक मेमोरी में प्रिजर्व कर सकूँ। तब पहली बार मैंने डायरी लिखना शुरू किया। डायरी हम सभी ने, अगर अभी नहीं भी लिख रहे हैं तो अटेम्प्ट ज़रूर करी होगी लाइफ में कभी। ब्लैंक पेजेस जब खुलते हैं 1-2 दिन जोश बना रहता है, उसके बाद मेरे साथ तो स्पेशली हुआ कि यार नहीं समझ आता है क्या लिखना है। अपन बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में सब कुछ हुआ है, एजुकेशन हुई है, बाकी सारी चीज़ें, तो नहीं समझ आया 1-2 दिन बाद। तब मेरे एक फ्रेंड ने मुझे गाइडेड जर्नल के साथ इंट्रोड्यूस किया। तो नोशन करके एक टूल है जिसमें आप क्वेश्चंस बना सकते हो एंड एवरीडे आपको क्वेश्चंस के आंसर करने, उसके बहाने आप काफ़ी सारी चीज़ें उसमें प्रिजर्व कर सकते हो। बट ऑनलाइन गाइडेड जर्नल का शॉर्ट फॉल ये था, कंसेप्ट बहुत अच्छा था, शॉर्ट फॉल ये था इट वाज ऑनलाइन। क्योंकि जब आप चाहे तो मोबाइल पे जाओ चाहे डेस्कटॉप पे जाओ, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन आ जाते हैं। व्हाट्सएप है, मेल है, और इवन 2-3 दिन आप नहीं भी लिखोगे तो इतना बुरा फील नहीं होता यार, इट समथिंग डिजिटल जो कहीं क्लाउड पे पड़ा है, ठीक है। तब ये स्ट्रक हुआ मुझे कि मुझे डायरी लिखनी है। मैं प्लेन डायरी नहीं लिख सकता, मुझे गाइडेड जर्नल चाहिए, और वो फिज़िकल चाहिए और अपने हिसाब की चाहिए, जिसमें मैं सिर्फ अपनी मेमोरीज प्रिजर्व ना कर सकूं, उसके साथ मैं अपनी मेंटल हेल्थ, फिजिकल वेलबींग, फाइनेंशियल हेल्थ, इन सबको भी कवर कर सकूं, अपने गोल्स बना सकूं, अपने एस्पिरेशंस लिख सकूं। एंड ये कहानी शुरू हुई कुछ महीनों पहले। तब हमें आइडिया आया कि यार वाई डोंट वी मेक समथिंग लाइक दिस। हमने बहुत सारी जर्नल्स मंगाई और नथिंग वॉज इवन क्लोज जो मुझे चाहिए था। तो मैंने टीम के साथ ये आइडिया शेयर किया कि यार ऐसा अपन कुछ बना सकते हैं क्या। टीम ने बोला कि अपन वीडियोस बना सकते हैं, ऐप्स बना सकते हैं, कोर्सेज बना सकते हैं, ये अपना फोटे नहीं है, कुछ फिजिकल क्यों बनाए, लोग बोलेंगे ऐप है इसके लिए, ये सब चीज़ें। मैंने बोला नहीं, मुझे फिजिकल ही चाहिए क्योंकि मुझे चाहिए यार। एवरीवन एग्रीड बिकॉज आई एम द बॉस। एनीवेज, तो 6 महीने लगे और अब हमारे पास एक सैम्पल कॉपी रेडी है, बाकी प्रिंटिंग चल रही है। क्यों लगे 6 महीने एक सीमिंगली सिंपल डायरी बनाने के लिए? अगर आप हमारे वीडियोस बहुत टाइम से देख रहे हो तो आपको पता है कि हम हर एक चीज़ में कितना एफर्ट डालते हैं। तो इसमें हमने कुछ खास करने की कोशिश की है। एंड आई एम फॉर श्योर अगले साल भर जागरूक जर्नल 2022 के लिए यूज़ करने वाला हूँ। एंड मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसके अंदर क्या है। बाकी कवर वगैरह बाद में देखेंगे, लेकिन पहले समझते हैं इसके अंदर कोर में अंदर क्या है। तो जागरूक जर्नल इज़ अ गाइडेड जर्नल ऑफ 2022, यानी हर दिन ये मुझे गाइड करनी चाहिए कि आज के दिन मुझे इसमें क्या फिल करना है। इसी हिसाब से हमने इसका हर पेज बनाया है 365 डेज। तो मैं आपको एक सैम्पल पेज दिखाता हूँ। जैसे कि ये 12 जनवरी का दिन है। इस दिन पे सबसे पहले मुझे ऊपर दिख रहा है कि अच्छा इट्स अ नेशनल यूथ डे। मुझे नहीं याद रहता है होली दिवाली कुछ मेन फंक्शंस को छोड़ के, तो वो बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे लिखा है। पहला क्वेश्चन जिस पे बहुत ज़्यादा डिबेट हुई,
सब लोगों में कि यार यहाँ क्या डालें। किसी ने बोला ग्रेटिट्यूड लिखो, किसी ने बोला हैप्पीएस्ट मेमोरी लिखो, किसी ने बोला हैप्पी और सैड करके 2 क्वेश्चन बनाओ। फाइनली जो इस पर हम सेटल हुए वो क्वेश्चन था आई रिमेंबर टुडे बाय। वेरी सिंपल। आप यहाँ पर आज के दिन की कोई मेमोरी, कोई एक्सपीरियंस, कोई लर्निंग, कोई थॉट, 24 घंटे में आप एटलीस्ट एक मेमोरी ऐसी हुई होगी आपके साथ जिसको आप 5 साल 10 साल अपनी पूरी ज़िंदगी कैरी करना चाहते हो, याद रखना चाहते हो। ये सेक्शन उसके लिए हमने बनाया है। मैं यहाँ पे वो लिखने वाला हूँ जिससे मैं अपने दिन को फ्यूचर में याद रखूँगा। दूसरा क्वेश्चन इस पूरे 365 पेज के जर्नल में चेंज होते रहता है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है व्हाट वुड आई डू डिफरेंटली इफ़ नोबडी जज्ड मी। इंटरेस्टिंग, मैंने कभी इसके बारे में सोचा नहीं, बट ये जर्नल बोल रही है कि आज इसके बारे में सोचो और लिखो। सिमिलरली हर पेज पे, जैसे नेक्स्ट पेज पे है व्हाट आर द 5 ट्रेट्स डू आई वैल्यू मोस्ट इन माई पार्टनर। अगेन मैं शादीशुदा हूँ, बट शायद मैंने ये 5 बातें कभी लिखी नहीं। तो सेकंड क्वेश्चन हमने पूरी डायरी में वो बनाया जो मुझे खुद के बारे में सोचने को मजबूर कर सके। एंड चूंकि ये एक प्रोडक्टिविटी गाइडेड जर्नल है तो इसमें हम कुछ ऐसी चीज़ें हर पेज पे है जो हर इंसान को करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल टू डू लिस्ट। तो मैं अपने दिन के 4-5 काम जनरली कीप में बनाता था या नोशन में बनाता था, तो मैं वो यहाँ पे नोट कर सकता हूँ। नाइट में मैं लिखूंगा, अगले दिन थ्रू आउट द डे उसे टिक करूंगा, जो काम नहीं हुए कैरी फॉरवर्ड करके नेक्स्ट पेज में लिख दूंगा। एज सिंपल एज दैट। उसके अलावा एक्सपेंस ट्रैकर है, दिन के 4-5 खर्चे होते चले जाते हैं, कब वो अमाउंट बहुत बड़े हो जाते हैं पता नहीं चलता है। अगर उनकी ट्रैकिंग हो जाए तो एटलीस्ट मंथ एंड पर आप अपने एक्सपेंसेस को रिव्यू करके ये डिसाइड कर सकते हो कि कहाँ मैंने ज़्यादा खर्चा किया है, कहाँ मुझे संभल के चलना है। दिन के 5 खर्चे लिखिए, उनकी टोटल करिए। और इसी जर्नल के मंथ एंड के लास्ट पेज पर है बजट प्लानिंग, जहाँ पर आपने जो टोटल करी है वहाँ पर आप लिखते चले जाइए। आप पूरे 30 डेज का एक ग्लांस में आइडिया ले पाएंगे कि कब ज़्यादा खर्चा किया, कब कम किया। इसी एक्सपेंस ट्रैकर पेज पर आप अपने क्रेडिट कार्ड का एक्सपेंसेस ट्रैक कर सकते हैं, आप अपने लोन्स एंड एडवांसेस ट्रैक कर सकते हैं। ऐसे इन्वेस्टमेंट जो स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड में नहीं है वो लिख सकते हैं। और नेक्स्ट मंथ की प्लानिंग भी कर सकते हैं उन खर्चों की जो फिक्स नेचर के और बड़े हैं, जैसे आपको रेंट देनी है या आपका EMI का पेमेंट ड्यू होने वाला है, आपका हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम ड्यू है एंड सो ऑन। एंड ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सब लोग इसको इसी तरह से यूज़ करें। मेरे लिए बहुत ही कन्वीनियंट लगता है मेथड, इसलिए मैंने इसको इस तरह से डिज़ाइन किया है। देन हर महीने में शुरू में कुछ इंटरेस्टिंग पेजेस हमने ऐड किए हैं। जैसे स्टैंडर्ड है मंथली प्लानिंग पेज। मैं भूल जाता हूँ कि मेरी वाइफ का बर्थडे कब है, एनिवर्सरी कब है एंड सो ऑन। आई एम थोड़ा सा फॉरगेटफुल। तो मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि महीने शुरू होते ही आप देख लो अच्छा इस महीने क्या मुझे करना है, कॉन्फ्रेंस में जाना है, किसी के साथ मेरा वेबिनार है एंड सो ऑन। आई विल चॉक इट डाउन एवरीथिंग हियर। देन पेज आता है फिटनेस ट्रैकिंग का। तो जब हम जिम में जाते हैं तो जनरली वहाँ पे आपको एक कार्ड दिया जाता है जिसमें मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एवरी डे की आपकी एक्सरसाइजेज लिखी होती है। मंडे इज़ अ चेस्ट डे, ट्यूसडे इज़ अ लेग डे एंड सो ऑन। मनदीप मेरा फिटनेस ट्रेनर रहा है तो वो भी मुझे इसी तरह का कार्ड बना के देता था। तो यहाँ पे आप वो चीज़ नोट डाउन कर सकते हो अगर आप घर पे भी एक्सरसाइज कर रहे हो तो। आजकल ज़्यादातर लोग घर पे एक्सरसाइज करना प्रेफर करते हैं। उसके अलावा नीचे आप कुछ अपनी हेल्दी हैबिट्स लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं स्टेयर्स का यूज़ करूँगा, लिफ्ट का नहीं। सुबह 7:30 बजे से पहले उठूँगा। और आप यहाँ पे लिख दो कि उससे आपकी हैबिट्स बनेगी नहीं। इसके लिए हमने दिया है हैबिट ट्रैकर। हैबिट ट्रैकर में आप अपनी 3, 4, 5 जितनी हैबिट आप उस महीने डेवलप करना चाहते हैं लेफ्ट में लिखिए, एवरी डे उसे टिक करिए। और अगर आप 21 दिन कोई हैबिट लगातार करते हैं तो ऐसा बोला जाता है कि वो आपकी परमानेंट हैबिट बन जाती है। जैसे मैं पिछले कुछ महीनों से बैडमिंटन खेलने के लिए सुबह जल्दी उठ रहा हूँ और अब 6 बजे अपने आप से मेरी आंख खुल जाती है। तो मैं अपने दिन के ये 5 मिनट बिना फेल जागरूक जर्नल को देना चाहता हूँ। और जो मैं एवरी डे करूँगा वो मेरा महीना बनाएगा, जो मैं हर महीने करूँगा मेरा साल बनाएगा, जो मैं हर साल करूँगा मेरा फ्यूचर बनाएगा। और मैं चाहता हूँ कि मेरा फ्यूचर थोड़ा ऑर्गेनाइज्ड हो और मेरे पास्ट को मैं कैप्चर कर सकूँ, इसीलिए जागरूक जर्नल। इसके अलावा कुछ शुरू और एंड में हमने और इंटरेस्टिंग पेजेस दिए हैं। जैसे शुरू में एक पर्सनल मेमोयर करके चीज़ है, तो पर्सनल मेमोरेंडम में हमने वो चीज़ें ऐड करी है जो आपकी डिटेल्स, इन केस आपको कुछ हो जाता है तो आपकी फैमिली को पता होनी चाहिए, इवन आपको हर टाइम पे पता होनी चाहिए। जैसे आपके एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड डिटेल्स, आपका UN नंबर, PF नंबर, प्रान नंबर। इसके अलावा आपके इंश्योरेंसेस की डिटेल, आपके एजेंट कौन है, कब आपका पॉलिसी ड्यू होने वाला है, उसका अमाउंट कितना है। इंपॉर्टेंट कॉन्टैक्ट नंबर जैसे गैस सिलेंडर की बुकिंग का नंबर क्या है, आपके बच्चे की स्कूल और बच्चे के बस ड्राइवर का नंबर क्या है, ऑल दोज थिंग्स जो होनी चाहिए आपके पास रेडी रेफरेंस के लिए। फिर यहाँ 2022 का कैलेंडर है, 2022 के लिस्ट ऑफ हॉलीडेज है। एंड में कुछ इंटरेस्टिंग पेजेस हैं जैसे 22 फन थिंग्स टू डू इन 2022। और यहाँ पे मैं बहुत सारी फ़न चीज़ें लिखने वाला हूँ। जैसे इस साल मुझे सिक्किम का ट्रैवल करना है, मुझे स्नॉर्कलिंग करनी है। आई विल राइट ऑल दोज थिंग्स हियर। इसके अलावा
काफ़ी लोग मुझे बुक्स रिकमेंड करते हैं या पॉडकास्ट या सीरीज़ या आई डोंट नो मूवीज़ रिकमेंड करते हैं, मैं भूल जाता हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक लिस्ट बना रखी है जहाँ पे अगर किसी ने मुझे कुछ मूवी रिकमेंड करी मैं लिखूंगा, अगर देख लूँगा तो उसके आगे स्टार मार्क कर दूंगा। एंड द फर्स्ट पेज इज दिस जर्नल बिलोंग्स टू ऋषभ जैन। यस, तो आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट 2022 क्योंकि प्रोबेबली वो पहला साल होगा जिसकी हर दिन की एटलीस्ट एक मेमोरी मैं कैप्चर कर पाऊँगा। मैं पूरे साल जागरूक जर्नल लिखने वाला हूँ एंड मैं ये भी चाहता था कि कुछ जागरूक जनता अगर वो इन्जॉय करते हैं लिखना, लिख के प्लानिंग करना, तो वो भी ये एक्सपीरियंस ले सके मेरे साथ। तो हमने इसकी अराउंड 2000 कॉपीज़ प्रिंट करवाई है। दिस इज़ जस्ट अ सैम्पल कॉपी, तो जब प्रिंट हो रही है तो अच्छे यूवी लैमिनेशन के साथ एंड अ नाइस बॉक्स सॉर्ट ऑफ ये आएगी, क्योंकि हम जो करते हैं अच्छे से ही करते हैं। इट्स नॉट आवर बिजनेस। तो ऑब्वियसली हमने ये सोच के बिल्ड किया है कि इसको आप पूरे साल यूज़ करना चाहते हो तो बहुत ही हाई क्वालिटी पेजेस होने चाहिए, इसमें हार्ड बाउंड होनी चाहिए, कवर ऐसा होना चाहिए जिस पे बहुत ज़्यादा नज़रें नहीं जाए और कोई टेम्प्टेड नहीं हो इसको उठा के पढ़ने के लिए। तो अगर आप भी चेकआउट करना चाहते हैं जागरूक जर्नल तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक छोड़ दूंगा, और इट कैन बी अ वेरी गुड गिफ्ट फॉर योर एम्प्लॉयज़ एज वेल। तो आप नीचे फॉर्म फिल करिएगा तो समवन फ्रॉम LLA टीम विल कनेक्ट विद यू। तो जब अभी मेरे सामने आई एम लाइक रियली प्राउड एंड आई थैंक एवरीवन जिसने इस पर बहुत मेहनत करी है, इंक्लूडिंग मनदीप, प्रिंस, वेदांगी, अनिरुद्ध और भी बहुत सारे लोग। थैंक यू गाइज फॉर मेकिंग दिस हैपन। एंड अगर आपको भी ये चेकआउट करना है तो आई विल ड्रॉप अ लिंक इन डिस्क्रिप्शन। PS, दिस इज़ नॉट आवर बिजनेस, दिस इज़ नॉट समथिंग जो हम बहुत ही बड़े स्केल पे करना चाहते हैं। ये बस किया और अच्छा लगा, और आई डोंट नो अगले साल क्या होगा, बट इस साल देर आर फ्यू कॉपीज इफ़ यू वांट टू ग्रैब वन। थैंक यू।